Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ठाकरे, पवार, महाजन और मुंडे, ये सारे वो राजनीतिक परिवार हैं जो 50 साल से किसी न किसी तरीके से महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे के रहते हुए उद्धव और राज ठाकरे अलग अलग हुए, फिर भी उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का इकबाल बनाए रखा। शरद पवार के परिवार में बीजेपी के चक्कर में फूट पड़ी। अजीत पवार चले गए, तब भी शरद पवार ने अपनी और पार्टी की राजनीति का रिवाइवल कर लिया। प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे रिश्तेदार थे। महाराष्ट्र में बीजेपी को खड़ा करने वाले लोग दोनों के गुजर जाने के बाद परिवार की बीजेपी में हाजिरी तो है, लेकिन कोई खास पूछ रही नहीं। प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन और गोपीनाथ मुंडे की बेटियों पंकजा और प्रीतम मुंडे को बीजेपी ने अपनाया, लेकिन रह रहकर कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बीजेपी से उल्टी गिनती चल पड़ी है। पूनम महाजन से कहीं बेहतर स्थिति में है मुंडे सिस्टर्स। प्रमोद महाजन के जाने के बाद उनकी पत्नी रेखा महाजन और बेटा राहुल महाजन राजनीति में नहीं आए। महाजन की विरासत बेटी पूनम महाजन ने संभाली। बीजेपी में पूनम महाजन को आगे बढ़ने के खूब मौके मिले। उन्होंने मौकों पर खूब फायदा भी उठाया, लेकिन आज दिन ऐसे आए कि महाराष्ट्र में लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पूनम महाजन बीजेपी में टिकट के लिए तरसती रह गई। पूनम महाजन दो लोकसभा चुनाव पिता प्रमोद महाजन की सीट मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से जीतकर सांसद बनी, फिर भी 2024 के चुनाव में टिकट नहीं रिपीट हुआ। विधानसभा लड़ाने लायक भी नहीं समझा गया। लोकसभा में उनका ही टिकट काटकर वकील उज्जवल निकम को दे दिया गया, जिनको कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने धूल चटा दी। प्रमोद महाजन की बेटी बीजेपी की पूर्व सांसद पूनम महाजन अचानक चर्चा में है। द ललन टॉप का इंटरव्यू वायरल हो रहा है। जो बातचीत हुई उसमें यही इशारा मिल रहा है कि पूनम महाजन का बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टिकट कटने से लेकर पिता की हत्या की कहानी में साजिश के नए नए एंगल दे गई पूनम महाजन। इंटरव्यू में मोदी शाह का गुणगान नहीं, गुणगान उनके कर गई जिनसे बीजेपी की सीधी लड़ाई है। नाम गिना दिए कि कैसे उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला से प्यार मिला और मिल रहा है। खुलासा ये भी किया कि टिकट कटने से उद्धव दादा कैसे परेशान हो गए थे। पूनम महाजन के टिकट कटने पर उद्धव ठाकरे ने सार्वजनिक बयान दिया था कि गलत हुआ। हालांकि तब भी पूनम बीजेपी के साथ बनी रही। उद्धव ने पूनम को टिकट ऑफर नहीं किया था। बीजेपी, शिवसेना, ठाकरे महाजन परिवार में दोस्ती का लंबा इतिहास है। जब तक बाला साहेब और प्रमोद महाजन रहे, पारिवारिक दोस्ती बनी रही। दोनों के चले जाने के बाद उद्धव ने महाजन परिवार से संबंध बनाए रखा। पूनम उद्धव को दादा यानी बड़ा भाई मानती हैं। उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे को भाभी पुकारती हैं। पारिवारिक रिश्ता है। जब 2024 में टिकट की ये सारी दिक्कत हुई, तभी उद्धव जी ने एक घर के रूप से हर भाषण में और हर इंटरव्यू में ये कहा कि पूनम के साथ ये होना नहीं चाहिए था। एक राजनीति होती है और एक राजनीति में भी लिमिट होती है रिश्तों की, जो हर जगह मैंने देखी है। संसद में मैं जब थी, मुलायम सिंह जी यादव देख के ही बोलते, अरे अपने प्रमोद की बेटी आई है। चरण छुओ तो सर से हाथ रखते थे। फारूक अब्दुल्ला जी तो बाप रे इतना प्यार देते थे। शरद पवार जी प्यार देते थे। मुझे ऐसे कभी प्यार की कमी नहीं लगी। मुझे याद है ममता बनर्जी जी पहली बार 2014 या 15 में संसद में आई थी अपने एमपीज़ को मिलने, तो एक सांसद दौड़ के आए कि दीदी बुला रही, दीदी बुला रही। तो मैं गई, उन्होंने लपेट लिया मुझे और कहा मेरे दोस्त की बेटी। अभी मैं वही कह रही हूँ कि ये लेगेसी है और उद्धव जी को पीड़ा हुई जैसे बहुत लोगों को हुई। आपने उनको फ़ोन किया या उनका फ़ोन आया था? एक दूसरे से हमारी बात फ़ोन आते जाते रहते हैं। टिकट कटने के बाद मेरी भाभी से बहुत बात होती है दिल की, और रश्मि भाभी और मेरा वैसे संबंध भी बहुत अच्छा है और वो बहुत प्यारी भी हैं। तो टिकट कटने के बाद फ़ोन आने जाने की ज़रूरत नहीं होती, फ़ोन पे तो बात करते ही रहते हैं। और वो बात छोटी छोटी घर की भी होती रहती है। ऐसे कोई हमारे कॉन्वर्सेशन में राजनीति ही होनी चाहिए ऐसे कुछ नहीं है। मेरी और उद्धव जी की, मैं उनको दादा कहती हूँ, पट्टी तो वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी, लेगेसी और कॉफ़ी पे चर्चाएं हमारी बहुत होती हैं। प्रमोद महाजन बीजेपी को आगे ले जाने वाले सेकंड जनरेशन के टॉप नेता थे। अटल आडवाणी वाली बीजेपी के दौर में प्रमोद महाजन का जलवा हुआ करता था। इलेक्शन मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सब के महारथी थे प्रमोद महाजन।
पार्टी चलाने तक से लेकर सरकार चलाने तक प्रमोद महाजन हमेशा फ्रंट रो में रहे, लेकिन सिर्फ 56 साल में इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, कहां किसी ने सोचा था। 2006 में प्रमोद महाजन की हत्या उनके सगे भाई प्रवीण महाजन ने की। कहा गया कि पारिवारिक विवाद में हत्या हुई। प्रवीण महाजन को जेल हुई, जेल में ही मौत हो गई। सारी दुनिया यही सच जानती है। पूनम महाजन ने दावा किया कि मेरे पिता की हत्या की वजह पारिवारिक विवाद नहीं थी, उनकी हत्या बड़ी साजिश का नतीजा थी। साजिश क्या थी, किसने रची, इसके आगे पूनम ने राज नहीं खोला। टिकट काटकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे उज्जवल निकम को दे दिया गया और वो सीट भी हार गए। जब मैं 10 साल सांसद थी, मैंने अपनी प्रचार की शुरुआत 2014 में की। तभी मैंने कहा था कि मैं पीपीपी मॉड्यूल पे काम करूंगी, पब्लिक पॉलिटिशियन पार्टनरशिप, और ये बहुत चला और उस रूप से बहुत अच्छा काम भी हुआ। अभी 2014 में 27 अप्रैल में जब टिकट कटा तो मैं दूसरे पीपीपी काम कर रही हूँ, पैशन, पेशेंस और प्रमोद। तो मैं प्रसन्नित भी हूँ, पैशनेट भी हूँ काम के लिए एक कार्यकर्ता के रूप से, और मुझ में पेशेंस भी है। एंड थर्ड यू सेड प्रमोद। जी, आपके पिताजी। मेरे पिताजी और सुख, प्रमोद का अर्थ ही होता है। हाँ, तो प्रसन्नित रहना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पीड़ा किसकी ज़िंदगी में आती नहीं है, इसका कारण ढूंढना बिल्कुल होना चाहिए। और मैं हर वक्त कहती हूँ कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। क्या कारण था टिकट कटने का? देवेंद्र फडणवीस आपको पसंद नहीं करते हैं, पार्टी के इंटरनल सर्वे में आपकी सीट को रेड फ्लैग किया गया था, ये शिकायत की गई कि कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है, हाई हेडेडनेस है। आशीष सेलार इस सीट पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जब सर्वे में उन्हें पता चला कि सीट फंसी है तो वो भी पीछे हट गए। ये सारी वजहें हैं जो मुंबई के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में गिनाई जाती हैं। पूनम महाजन क्या वजह बताएंगी? देखिए, जब मैंने एक भाषण किया था, जब मेरे पिताजी की हत्या हुई, तभी भी और उसके बाद भी मैंने हर वक्त कहा कि एक षड्यंत्र का, ये सारी जो हत्या उनकी हुई, ये कोई पारिवारिक कोई उसके पीछे विषय नहीं था, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था प्रमोद महाजन को रुकाने का। प्रमोद महाजन की मौत के साथ बीजेपी में पूनम महाजन की राजनीतिक एंट्री हो गई। तब पूनम सिर्फ 26 साल की थी। महाराष्ट्र बीजेपी युवा मोर्चा में महासचिव बनाया गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में तो नहीं, विधानसभा चुनाव में टिकट मिला। पूनम घाटकोपर से पहला चुनाव एमएनएस से हार गई। फिर भी प्रमोद महाजन की निशानी के नाम पर संगठन में बढ़ने का मौका मिलता रहा। उसी दौर में बीजेपी में मोदी शाह की लीडरशिप शुरू हो रही थी। 2013 में पूनम राष्ट्रीय सचिव बनी। 2014 में मोदी को पीएम बनाने वाले चुनाव में सबसे बड़ा प्रमोशन मिला जब प्रिया दत्त के खिलाफ पूनम महाजन को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की उम्मीदवारी मिली। पूनम ने प्रिया दत्त को हराकर धमाका कर दिया। पार्टी में अचानक तेजी से बढ़ने लगा पूनम का राजनीतिक कद। अगला प्रमोशन हुआ तो बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। 2019 में फिर लोकसभा का टिकट मिला। फिर से उन्होंने प्रिया दत्त को हराकर सीट जीत ली। मोदी लहर वाले दोनों चुनावों में पूनम महाजन ने नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट जीती। प्रिया दत्त इतने सदमे में आ गई कि 2 चुनाव हारने के बाद चुनावी राजनीति से किनारा कर लिया। इतना सब होते भी 2024 आते आते अचानक पूनम महाजन की पूंछ खत्म हो गई। ट्रेंड कमर्शियल पायलट पूनम महाजन ने जितनी तेजी से बीजेपी में राजनीति की उड़ान भरी, उतनी ही तेजी से नीचे आ गई। कब, क्यों, कैसे, किसकी वजह से, हो सकता है पूनम महाजन को पता हो, बस पब्लिकली बोलने से बच रही हो। कहीं इशारा देवेंद्र फडणवीस की तरफ तो नहीं। हाई हेडेडनेस है या नहीं है, देखिए, जब टिकट कटना होता है तो सर्वे निकलते हैं, और देना होता है तो अभी सर्वे नहीं निकलते। अच्छा, सर्वे ये अभ्यास भी मेरे पिताजी ने शुरू किया था, लेकिन उस वक्त के सर्वे ये टिकट देने और काटने के लिए नहीं होते, सीट जिताने के लिए होते हैं। आज के सर्वे थोड़े ज़्यादा डिटेल में काम करते होंगे, लेकिन मेरा यही कहना है कि जनता में जब आप जाएंगे, अभी भी आप घूमिए 6 विधानसभाएं मेरे चुनाव क्षेत्र में, और सिर्फ पूछिए कि इस गली में पूनम ने क्या काम किया, उस गली में क्या काम किया, मुझे लगता है ये आपको दिखेगा। लेकिन जैसे मेरे पिताजी का षड्यंत्र मैं हर वक्त कहती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं षड्यंत्र हुआ था। और मुझे कुछ सालों से एक आपको भी फीलिंग आती है इंटरनल कि ये क्यों हो रहा है, काम क्यों रुक रहे हैं, आपको इस रूप से उपलब्धि और काम करने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो क्यों नहीं मिल रही है। पूनम महाजन का बीजेपी में मामला ठीक नहीं चल रहा है। उनकी बातों से अनुमान लग सकता है कि जी भर गया है, लेकिन राजनीति में रहना है तो आगे क्या करना है, इस पर क्लियर लाइन है नहीं।
बीजेपी में ही रहेंगी या दादा या भाभी से कोई राजनीतिक रिश्ता जुड़ेगा, अभी इसका जवाब नहीं है। कह रहे हैं राजनीति का एक नाम है पेशेंस। तो अब ये पेशेंस दिखाकर पूनम महाजन आगे आने वाले समय में क्या करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।